नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक वीडियो ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल पैदा कर दी है। दरअसल कुणाल कामरा ने अपने एक वीडियो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अभद्र टिप्पणी की थी। उनका नाम लिए बिना उनको गद्दार बताया, उनका मजाक उड़ाया और एक गाना भी गाया। वीडियो जैसे ही सामने आता है तो शिव सैनिक भड़क उठते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके स्टूडियो पर जाकर शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की है। और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन एक्शन भी लिया गया है। 11 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 10 से ज्यादा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन इस पूरे वीडियो के मामले में कुणाल कामरा खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है और 2 अलग अलग थानों में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। और अब पुलिस कुणाल कामरा को ढूंढ रही है। बताया जा रहा है कि जल्द मुंबई की पुलिस कुणाल कामरा को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर सकती है। इस पूरे मामले में राजनीति जबरदस्त हो रही है। बीएमसी भी एक्शन में आ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बीएमसी के अधिकारी कुणाल कामरा के स्टूडियो में हथौड़ा लेकर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई उनके स्टूडियो पर की जा सकती है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो ने महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कई राजनीतिकों का प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पे सामने आ चुका है। क्या ये पूरा मामला क्यों अचानक से इतना विवाद बढ़ गया? देखिए, कुणाल कामरा इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं है और यह आदमी है जो सुधरने की कोशिश नहीं कर रहा। ही इज नॉट ए कॉमेडियन, ही इज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जब आप हैं तो उस दृष्टि से ही आपको देखा जाएगा। एफआईआर क्या दर्ज हुआ है? दर्ज ये हुआ है कि ही इज अ पेड एजेंट। इनको पैसे देकर इस तरह की बातें करवाई जाती है। और उस एफआईआर में जो नाम दर्ज किया गया है उसमें राहुल गांधी का नाम है, ठाकरे का नाम है और उसमें संजय राउत का भी नाम है। संजय राउत साहब कॉमेडियन को इंटरव्यू दे रहे थे बीच में एक बार, और कुणाल कामरा ने अपनी पॉलिटिकल लीनिंग पहले ही उसने जाहिर कर दी है। राहुल गांधी के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रहा था। इसके पहले भी कई सारे केसेस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से डांट भी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग भी दी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्लेन के ऊपर एक अर्नब गोस्वामी के साथ इसने बदतमीजी की थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसने कटाक्ष किया। तो ये लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। और जब एक्ट्रेस कंगना रनौत के घर बुलडोजर चला था तो ये मजाक उड़ा रहा था। आज इसके स्टूडियो के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और ये गायब है। इसको मुंबई पुलिस ढूंढ रही है और ये गायब हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो और आपने जो आज ये काम किया, मैंने पूरा सुना। वो कोई 45 मिनट का वीडियो है। क्या आप कह रहे हो? क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो? ये लोग, ये एलिटिस्ट माइंडसेट के लोग हैं। मोदी के ऊपर ये मजाक इसलिए उड़ाता है कि मोदी चाय वाला है। ये चाय वाला कह के प्रधानमंत्री मोदी को ये उसका मजाक उड़ाता है। और आज इसने एक ऑटो ड्राइवर को, है ना, उसका मजाक उड़ाया। आपने ये सोच लिया भाई ऑटो ड्राइवर जो है, और वहां बदतमीज किस्म के लोग वहां पे मौजूद, ऑटो ड्राइवर दाढ़ी वाला, और लोग हंस रहे हैं। और शर्म नहीं आती इन लोगों को। कोई व्यक्ति एक बहुत ही गरीब परिवार से वहां से उठ के वो चीफ मिनिस्टर बना है, इंस्टेड ऑफ एप्रिसिएटिंग देम आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। ये लुटियन, ये वामपंथी लिबरल, ये जो इकोसिस्टम है उसकी मानसिकता है। मोदी के खिलाफ क्यों है? क्योंकि कहां से उठ के आ गया गरीब आदमी। हम लोगों के सामने इसकी क्या औकात है, क्या मजा। ये कॉमेडी है, ये कॉमेडी है।
आप कॉमेडी करो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी के पूरे जर्नी के ऊपर आप मजाक उड़ाओ। आप ये कह रहे हो कि बाप छीन लिया, आप कह रहे हो कि भाई वो गद्दार है। भाई ये तो पॉलिटिकल लाइन है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, यही दो तीन चीजें तो कहते हैं ये सिंधे साहब के खिलाफ, और आपने उसको मजा, अब ये क्यों कर रहे हो आप? सर क्या लग रहा है ये कोई सोची समझी साजिश है? क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो वाकई में शर्मनाक है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि भाई पीएम मोदी के बारे में भी तो कुणाल कामरा ने कहा, मेरे बारे में भी कहा, लेकिन आपको मिर्ची क्यों लग रही है? क्या आप ही दाढ़ी वाले हैं? देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि ये जितनी भी इसकी, जैसे एक फिल्म आई थी, कोई लाख कह दे कि भाई अनुराग कश्यप ने जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत वो फिल्म बनाई, एजेंडा तो वही था कि भाई उड़ता पंजाब, पंजाब में जो है वो दिखाओ, और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका इस्तेमाल कर रही है। आप एक पॉलिटिकल टूल बन के उसके प्रचार प्रसार का अभी क्यों हो रहा है ऐसा? ये बातें क्यों कही जा रही कि बाप छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया? कारण बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। आप ठीक उसकी टाइमिंग भी होनी चाहिए, और आप इस तरह का मजाक राहुल गांधी पे तो नहीं करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी पे तो नहीं करते हुए नजर आते। कांग्रेस पार्टी तो सपोर्ट कर रही है। भाई सपोर्ट करेंगे भाई, क्योंकि ये राहुल गांधी के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रहे कांग्रेस हैं। पार्टी कह रही है कि नाम तो नहीं लिया, क्यों इतना बवाल किया जा रहा है? तो ये अरे भाई नाम नहीं लिया तो भाई आपको भी तो दिक्कत हो जाती है। आपने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 150 एफआईआर किया था, तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था लोगों को। आप यू क्रॉस द लाइन, देन यू मस्ट फेस द कंसिक्वेंसेज ऑल्सो। आपको जो बात कहते हैं आप, उसका जो है आपका कंसिक्वेंसेज भी भाई आप किसी को इस तरह से आप पॉलिटिकल आप बात करो तो बात समझ में आती है। आप किसी की गरीबी का मजाक उड़ाओ, आप एक पॉलिटिकल टूल बन जाओ, किसी के प्रचार का माध्यम बन जाओ। और ये एफआईआर जो हुई है, उस एफआईआर में यही बात कहा गया है कि ये पैसे लेकर हिट जॉब करता है, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कोई वो नहीं है। अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, बताया जा रहा है कि भाई ऑलरेडी वहां पे बुलडोजर के अधिकारी पहुंच गए हैं, वहां खन 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 शुरू हो गया है। कई सारे लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सोशल मीडिया पे बिल्कुल लोगों का जो है एक गैंग जो है इसकी बचाव में उतर आया है। ठीक है, बाकी चीजें तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर बीएमसी अंदर गई है और बीएमसी के ये आईएएस ऑफिसर जो अधिकारी हैं वो वहां देख रहे हैं कि अगर बिना परमिशन के आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं, तब तो आपको जो है फिर भरना पड़ेगा, फिर तो आपको भरना पड़ेगा। हालांकि ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई कॉमेडियन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कवि है, कोई बात कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप देखिए एक प्रोग्राम आता है, मैं बस एक एग्जाम्पल में पेश कर दे रहा हूं। एक प्रोग्राम आता है, वो नेटवर्क 18, उसमें वीकली सारे कवि आते हैं, वो सबका मजाक उड़ाते हैं, सबका मजाक उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं छोड़ते, अमित शाह को भी नहीं छोड़ते, केजरीवाल को भी नहीं छोड़ते, लेकिन उसे लोग उस तरीके से क्यों नहीं लेते कि भाई आपने अपमान कर दिया? क्योंकि वो साफ साफ उनका दिखता है कि ये कवि हैं, कोई एजेंडा नहीं है इनके पीछे। वो जो आता है उसको लपेट लेते हैं, वो समसामयिक मुद्दों के ऊपर, वो कोई पॉलिटिकल एजेंट की तरह। ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री, भाई मैं तो एक कॉमेडियन को जानता हूं, वो वही कॉमेडी शो से पैदा हुआ, वो दिन रात बैठ करके जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है वीडियो बनाता रहता है। हालांकि लोग उसको जानते नहीं, देखते नहीं, कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा हिट्स नहीं आता है। लेकिन वो फेमस आदमी है। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को जो है वो, और राम मंदिर और सारी चीज़ों को लेकर के आप जो है वो करते रहते हो। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको डांट लगाई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने गलत कमेंट्स किए, आपने पत्रकारों को खिलाफ जो है आप एक एजेंडा के तहत ये काम कर रहे हो, तो भाई जिसके खिलाफ आपने किया वो तो गुस्साएगा ही। और कहाँ ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले जो लोग कामरा के साथ खड़े हैं, वो बताएं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया, ये सारे शिव सैनिक उनके जो उस समय उनके जो लोग थे वो जा करके उनका बाल जो है वो मुड़वा दिया, मुंह काला कर दिया,
कहीं पिटाई कर दी, तो वो उस समय आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है नजर आने लगता है। और अब जब इनके ऊपर हो रहा, उस समय आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नजर नहीं आता, और जब आपके लोगों के ऊपर होता है तो फिर आपको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नजर आता है। हालांकि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सारी, अगर आप कलाकार हैं, वो जो ये है नहीं, अगर आप कलाकार हैं तो कलाकार का एक अलग तरीका है, वो उसको अवॉइड करना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में उसकी अगर इमेज जा रही है तो उससे उसको बचना चाहिए। और ये व्यक्ति तो लगातार इस तरह के काम में ही अपने आप को जो है वो उलझा रहा है। तो मुझे लगता है कि बस पुलिस उसको ढूंढ रही है, कभी भी इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। बुलडोजर एक्शन चालू हो गया है, घर के बाहर भी पुलिस वाले आ गए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बड़े होना नहीं चाहिए। कलाकारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक अपना जगह है डेमोक्रेसी में, लेकिन दिस मैन ये हमेशा लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करता है, तो ये कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एकनाथ शिंदे पर अभद्र टिप्पणी करना कुणाल कामरा को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक वीडियो ने महाराष्ट्र में बवाल पैदा कर दिया है और अब कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। शिव सैनिक काफी ज्यादा गुस्से में है, स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई है, विधानसभा के बाहर भी आज प्रोटेस्ट किया गया है और महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में भी जरूर ये मुद्दा बड़ा होता नजर आ रहा है और एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया जाएगा, जिसकी बात कही जा रही है। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और हो सकता है कि मुंबई पुलिस जल्द से जल्द कुणाल कामरा को गिरफ्तार कर ले। सीएम फडणवीस का भी इस पूरे मामले में बयान आया, उन्होंने कुणाल कामरा से माफी की मांग कर दी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।